के किनारे पूरे देश के संत होंगे। उन्होंने एक आह्वान किया है और हम सब लोगों ने मिलकर के तय किया है कि संतों के आह्वान पर, पूज्य संतों के आह्वान पर हम कम से कम 11 लाख लोग इकट्ठा होंगे कि भगवान ने मुझको जिस जिस काम के लिए आपके बीच में भेजा था, मैं समझता था कि मेरा सब काम पूरा हो गया, लेकिन इस घटना से पता लगता है कि मेरे लिए ईश्वर ने कोई काम और सोच रखा है। पलटू राम की आवाज को कोई नकार सकता है, लेकिन देश के संतों की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है, कोई नकार नहीं सकता। मैं कहना चाहता हूं कि आप स्वयं सोचो कि अगर राम जी अयोध्या के राजा बन गए होते तो फिर केवट से कैसे मुलाकात होती? केवट का प्रसंग कहां से आता? ऋषि भारद्वाज का प्रसंग कहां से आता? सबरी का प्रसंग कहां से आता? हनुमान कहां से आते? सुग्रीव कहां से आते? अंगद कहां से आते? और फिर रावण से कहां भेंट होती? रावण से कहां भेंट होती? वैसे कुछ हमारे साथ हो रहा है, वैसे कुछ हमारे साथ हो रहा है। और इसी कारण से अयोध्या के संतों ने, मेरा मानना है कि भगवान ने मुझको जिस जिस काम के लिए आपके बीच में भेजा था, मैं समझता था कि मेरा सब काम पूरा हो गया, लेकिन इस घटना से पता लगता है कि मेरे लिए ईश्वर ने कोई काम और सोच रखा है। मेरे लिए ईश्वर ने कोई काम सोच रखा है, और अभी तो मैं नहीं कह सकता क्या काम सोच रखा है, लेकिन अयोध्या के संतों ने 5 जून को रामकथा पार्क में सरजू के किनारे पूरे देश के संत होंगे। उन्होंने एक आह्वान किया है और हम सब लोगों ने मिलकर के तय किया है कि संतों के आह्वान पर, पूज्य संतों के आह्वान पर हम कम से कम 11 लाख लोग इकट्ठा होंगे। 11 लाख लोग इकट्ठा होंगे और संत उस दिन बोलेंगे और देश सुनेगा। संत उस दिन बोलेंगे और देश सुनेगा। और इसलिए मेरे भाइयों, आप सबसे आग्रह है, आप सबसे आग्रह है, संत जो भी बोलेंगे वो आपके ही लिए बोलेंगे। संत जो भी बोलेंगे वो आपके ही कल्याण के लिए बोलेंगे, और संत जो भी बोलेंगे आपके भविष्य के लिए ही बोलेंगे। हमारी आवाज को कोई नकार सकता है, प्रेम नारायण पांडे के आवाज को कोई नकार सकता है, पलटू राम की आवाज को कोई नकार सकता है, लेकिन देश के संतों की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है, कोई नकार नहीं सकता है।